श्री राधे राधे, हरे कृष्णा। हम सब साधक श्री महावाणी में ब्याहुला उत्सव श्रवण कर रहे हैं। दो लालन ब्याह लड़ाओरी, छयो कोलाहल विपिन में गतांग से आगे। युगल केली से रसाभिषिक्त श्री वृंदावन है, यही निकुंज है, दिव्य कनकमय भूमि है, जिसमें बड़े बड़े वृक्ष है। उन वृक्षों से लता लिपटी हुई है, उन लताओं में नाना प्रकार के पुष्प खिले हैं। उन वृक्षों में पक्षीगण है, जो इन दिनों कुछ ज़्यादा ही आनंदित है। ये विवाह आदि का प्रसंग ही ऐसा होता है कि इसमें न प्रसन्न रहने वाले भी नाचते उछलते दिखाई दे जाएंगे। फिर ये तो निकुंज के पक्षी है, हर काल में आनंदित ही रहते हैं। फिर आजकल तो ब्याहुला उत्सव जो चल रहा है, सब पक्षी आदि प्रफुल्लित है। इनको जब देखो तब युगल मंत्र का गान करते हुए ही आप पाओगे। ये दाना भी नहीं चुगते, ये तो प्रिया प्रियतम के युगल नाम का ही दाना चुगकर मत रहते हैं, यानी नाम ही इनका आहार है। अद्भुत है ये तो जी। अब थोड़ा यमुना जी का भी दर्शन कर लो, ये भी ब्याहुला उत्सव में अति प्रसन्न है, स्वाभाविक है। इनके भी तो प्राण सर्वस्व है ये। अब यमुना जी के तट में मणि आदि से निर्मित तटों पर वृक्षलता आदि झुक गए हैं, इतना झुक गए हैं कि यमुना का स्पर्श ही कर रहे हैं। वहीं से होकर हंस गुजरते हैं, अकेले नहीं, हंसिनी को भी साथ में लेकर। ऐसे अनंत हंस हंसिनी के जोड़े जा रहे हैं, उनकी शोभा देखते ही बन रही है। यमुना कंकन के आकार की है, तो यमुना के मध्य में कमल के आकार की भूमि है। इसे ही निकुंज कह लो या श्री वृंदावन कह लो, यही है। यहाँ अकेले कोई नहीं रहता, ये अकेले की साधना ही नहीं है। यहाँ स्वयं आनंद भी अपनी आह्लादिनी के साथ है, तो यहाँ कोई अकेले कैसे रहे। सखियाँ है, 8 कुंज है, उन 8 कुंजों में अष्ट सखियाँ रहती है। और हाँ, कोई अकेली नहीं रहती, सबके साथ अपना अपना परिकर है। अब इन अष्ट सखियों में जो प्रमुख सखी है श्री रंग देवी जो श्री हरिप्रिया सखी उनके साथ है, और श्री हरिप्रिया सखी जो के साथ हम हैं। अब इन अष्ट कुंजों के मध्य में मोहन महल है, जहाँ हमारे युगल सरकार विराजमान है। अब इस महल के चारों दिशाओं में थोड़ा देखिए, 4 सरोवर है। उन सरोवरों में नाना प्रकार के कमल खिले हैं। चलिए थोड़ा सरोवर का नाम भी सुन लीजिए, जिससे आप इन सरोवरों को पहचान लें। मान सरोवर, मधुर सरोवर, रूप सरोवर और स्वरूप सरोवर। इसी के मध्य में जुगल सरकार है। सजावट खूब है, निकुंज स्वयं ही सज रहा है, क्योंकि इस निकुंज के नायक और नायिका के विवाह उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है। अनादि दंपति का ब्याह, अद्भुत उत्सव है ये तो, है ना। चलिए दर्शन करें। कालक्रम क्रियादि चेष्टाओं से सर्वथा रहित, सहज प्रेम रूप उत्कृष्टम रस रंग से रंजित रसात्मक श्री युगल सरकार आज सिंहासन में नहीं, रजत के पाटे में विराजमान है, क्योंकि इनका ब्याहुला उत्सव चल रहा है। और ये सखियाँ रस लेकर रस का धीरे धीरे आस्वादन करते हुए, इन्हें कोई शीघ्रता नहीं है, इनका तो जीवन ही यही है, इसीलिए आनंद से अनुरंजित है ये सब। दुल्हा दुल्हन के भेष में विराजे युगल को जब सखियाँ निहारती है, तो इनका चित्त शीत हो जाता है और मन अति आनंद के कारण शून्य हो जाता है। आहा, ये चंद्रमुखी सखियाँ जब निहारती है युगल को, तब इनकी स्थिति विचित्र हो जाती है। कोई स्तब्ध हो गई है, तो कोई हंसे जा रही है, तो किसी के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, क्योंकि आनंद सीमा पार कर रहा है। अरे देखो तो, हरिप्रिया कहती है, कोई सखी तो नृत्य कर रही है, तो कोई उच्च स्वर से गायन करती है, कोई ताली बजाकर उछल रही है, किंतु सावधान भी रहना है, इसलिए ये सब अपने आप को संभालती भी है। मंगल गीत गायन आरंभ हो गया है। गायन आरंभ किया था हरिप्रिया जी ने, तो सब अब गायन ही करने लगी है। उन सब की वाणी
कोयल से भी मीठी है। इनका मंगल गान सुनकर दूल्हा दुल्हन अति प्रसन्न हो रहे हैं। लो जी, अब तो मंगल गीत का कोलाहल पूरे निकुंज में छाने लगा है। सब साथ में गीत गाने लगे हैं। पक्षियों ने भी साथ देना आरंभ कर दिया है। आहा, क्या दिव्य उत्सव आरंभ हो चुका था। अब मंगल गीत आदि के कारण निकुंज में प्रसन्नता का वातावरण फैल गया है। सबका हृदय आनंद रस में निमग्न होने लगा। इन सब के बीच हरिप्रिया सखी फिर अपनी सखियों को कहती है, सखियों, जी नहीं भरता, ऐसा लगता है इन दोनों को अपने हियों में बसा लूं और ऐसे ही हमें दूल्हा दुल्हन के रूप में ये दर्शन देते रहे। यह कहकर हरिप्रिया मौन हो जाती है। यमुना जी अति आनंद के कारण उछाले भर रही है और उस उछाल में अनंत अनंत कमल पुष्पों को युगल चरणों में चढ़ा देती है यमुना जी। आगे की चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।